ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा के साथ साथ वाशिंगटन सुंदर का तूफान। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने दमदार बल्लेबाजी की, वहीं पर भारतीय गेंदबाजों ने यहां पर इसके बाद शानदार वापसी करके सब कुछ पलट दिया। तो हम आपको चौथे दिन का खेल का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के गेंदबाजों के शानदार कमबैक को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला। तो यहाँ पर सिखा उजाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम में 2 बदलाव हुए, जहां पर वापसी हुई बॉलैंड की, तो साथ ही यहां पर कॉन्टस भी टीम में शामिल हुए। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने भी अपनी टीम में एक बदलाव किया, जहां पर वाशिंगटन सुंदर की वापसी हुई तो शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाया गया। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कॉन्टस पारी की शुरुआत करने उतरे उस्मान ख्वाजा के साथ। तो दोस्तों, यहां पर शुरुआती 3 ओवर तो भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौके के साथ उस्मान ख्वाजा ने अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ कर दिया। लेकिन इसके बाद तो यहाँ पर कॉन्टस ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और जसप्रीत बुमराह के सामने पेडल स्कूप के शॉट के साथ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार कॉन्टस ने गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी स्कूप शॉट था जो कि उनके बल्ले से निकला हुआ था। ये दमदार शॉट उन्होंने अपने बल्ले से दिखाए। तो वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और यहाँ पर स्कूप शॉट उन्होंने खेला, या फिर यूँ कहें तो रिवर्स स्कूप शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार भेजकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर को खासा महंगा ओवर साबित कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने भी जसप्रीत बुमराह की एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड्स कर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को भी कॉन्टस ने शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से 11वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टस से विराट कोहली की भिड़ंत हो गई और दोनों एक दूसरे को कुछ कहने लगे, जहां पर विराट कोहली ने कॉन्टस को कंधा लगाया, लेकिन इसका जवाब कॉन्टस ने अपने बल्ले से दिया और शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार भी शानदार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर उन्होंने शानदार तरीके से विराट कोहली को जवाब दिया। तो वहीं पर उसके बाद गेंद को उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब अपने डेब्यू मुकाबले में ही अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे कॉन्टस, तो उन्होंने ये कारनामा भी पूरा किया और एक शानदार शॉट के साथ यहां पर 2 रन पूरे किए 14वें ओवर की पहली गेंद पर और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी रही यहां पर कॉन्टस की और शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद भी 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब मिड विकेट की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने उनकी गेंद को भी लेग साइड में चौके की तरफ भेज दिया, स्क्वायर की तरफ, और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सैम कॉन्टस को यहाँ पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता दिला दी। कॉन्टस काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार रविंद्र जडेजा का शिकार बने। जडेजा ने उन्होंने पेविलियन भेजा। उन्होंने मात्र 65 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 60 रनों की पारी खेली। इसके बाद मानस लबुसैन ने रविंद्र जडेजा के 22वें ओवर की 5वीं व 6ठी 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 112 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया 25 ओवर में। फिलहाल इस टीम के लिए उस्मान ख्वाजा और मानस लबुसैन क्रीज पर मौजूद थे, जिन्होंने 38 व 12 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा को एक सफलता मिली, तो साथ ही ये सेशन पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा।
वहीं पर इसके बाद आज के दिन का दूसरा सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन दूसरे सत्र का पहला चौका 30वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला जब उस्मान ख्वाजा ने गेंद को पुल किया और मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों उस्मान ख्वाजा का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर आकाशदीप की गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट खेला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से निकला एक और शानदार चौके के साथ ही 34वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। इसके बाद मार्नस लबुशेन और इनके बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन इसी बीच 45वें ओवर की पहली गेंद पर ख्वाजा जसप्रीत बुमराह की गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई केएल राहुल के हाथों में और भारतीय टीम को दूसरी सफलता यहां पर मिल गई। उस्मान ख्वाजा दमदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 121 गेंदों का सामना करने के बाद 57 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिड विकेट की तरफ लगाया जब रविंद्र जडेजा की गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 53वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला और गेंद को मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ, जहां पर 53 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 176 रन बना लिए। लेकिन इस सत्र की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 28 ओवर में 64 रन बनाए और 1 विकेट गंवाया। फिलहाल मार्नस लबुशेन 44 व स्टीव स्मिथ 10 रन बनाकर क्रीज पर थे। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत और रविंद्र को एक सफलता मिली। तो वहीं पर यह सत्र दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहा। वहीं पर दोस्तों इसके बाद आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर एक बार फिर से शानदार चौके के साथ आगाज किया स्टीव स्मिथ ने जब गेंद को फाइनल की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया आकाशदीप की एक शानदार गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 55वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया मार्नस लबुशेन ने 114 गेंदों का सामना करते हुए। तो वहीं पर इसके बाद 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को मिड ऑफ की तरफ उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी शानदार खेल दिखाया और यहां पर रविंद्र जडेजा के ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़े जब उन्होंने 58वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर 2 शानदार शॉट खेले और दोनों गेंदों पर चौके जड़ दिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 67वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मार्नस लबुशेन, लेकिन यहां पर विराट कोहली के हाथ में गेंद थमा बैठे और कोहली ने का शानदार कैच पकड़ा और पेविलियन भेज दिया सेट बल्लेबाज मार्नस लबुशेन को और वाशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। मार्नस लबुशेन 145 गेंदों का सामना करने के बाद 72 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड क्रीज पर उतरे जो कि टीम इंडिया के लिए हेडेक बने हुए थे पिछले कुछ मुकाबलों से, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह की गेंद ने इनका खेल भी खत्म कर दिया और जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा ट्रेविस हेड को और भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि ट्रेविस हेड ही सबसे खतरनाक साबित हो रहे थे टीम इंडिया के लिए। लेकिन आखिरकार 7 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे मिचेल मार्श, तो वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और सिर्फ एक चौका लगाने के बाद 69वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिकार बन गए जसप्रीत बुमराह का। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद पहुंच गई विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में और यहां पर मिचेल मार्श 13 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 71वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ ही स्टीव स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के लिए स्टीव स्मिथ ने मात्र 71 गेंदों का ही सामना किया। अर्धशतक के बाद स्टीव स्मिथ के बल्ले से एक और शानदार बड़ा शॉट देखने को मिला और 73वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंद को पुल किया और 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद 74वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट मिड ऑन की तरफ खेलने में कामयाब हुए। स्लॉग स्वीप के जरिए छक्का जड़ दिया यहाँ पर एलेक्स कैरी ने। इसके बाद दोस्तों एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 76 गेंदों पर पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर नई गेंद ली गई तो यहां पर 83वां ओवर डालने आए आकाशदीप की पहली गेंद पर एलेक्स कैरी के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई ऋषभ पंत के हाथों में और यहां पर आकाशदीप ने टीम इंडिया को 6ठी सफलता दिला दी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहां पर एलेक्स कैरी, लेकिन आखिरकार 41 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए।
इसके बाद दोस्तों एक शानदार चौका यहां पर आकाशदीप की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा लेकिन स्लिप के पास में से गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के खेल की समाप्ति हुई तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 86 ओवर में 311 रन बना लिए थे 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी सेशन की हम बात करें तो इस सेशन में 33 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 135 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए, जिसके चलते ये सेशन टीम इंडिया के नाम रहा। यानी कि आज के 3 सेशन में से एक इंडिया के नाम तो एक ऑस्ट्रेलिया के, जबकि एक ड्रॉ पर रहा, यानी कि मुकाबला बराबरी का है। तो दोस्तों क्या लगता है कल टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।